मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत केस में एक्शन में आ चुकी है एनसीबी और हिरासत में एक और ड्रग पैडलर को लिया गया है। ड्रग पैडलर जैद ने रिया के भाई का नाम लिया था। पकड़े गए ड्रग पैडलर से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अब शौविक और सैमुअल मिरांडा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब एनसीबी शौविक सैमुअल से पूछताछ कर सकती है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत केस में एनसीबी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक और ड्रग पैडलर को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि ड्रग पैडलर जैद ने रिया के भाई का अपने बयान में नाम लिया था। पकड़े गए ड्रग पैडलर से फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। अब शौविक और सैमुअल मिरांडा की मुश्किलें यहां बढ़ सकती हैं। इस तरह के आसार पूरी तरह नजर आ रहे हैं। अब एनसीबी शौविक सैमुअल से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? एनसीबी का शिकंजा अब कसता ही जा रहा है। एक और ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया गया है। जी पल्लवी, देखिए जिस तरह से ईडी की लगातार पूछताछ गौरव आर्या से चल रही थी, ऐसे में एनसीबी लगातार उसको लेकर एक्शन ले रही थी। एनसीबी के एक्शन के तौर पे जिस तरह से कल जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है ड्रग्स पेडलर, उनके पास से जो है तमाम जो है ड्रग्स भी बरामद की गई है। ऐसे में जिस तरह से नाम का खुलासा हुआ है सौविक का, तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि सौविक के अलावा भी कई बड़े नाम की खुलासा हो सकती है। हालांकि कई नामों का खुलासा अभी गौरव आर्या ने कर दिया है, जिसकी निगरानी में अभी एनसीबी लगातार लगी हुई है। तो जाहिर तौर पर कि ये फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन जो है ड्रग्स का एंगल मिलता ही है और काफी बड़ी संख्या में जो है लोग ड्रग्स लेते हैं। तो जिस तरह से अब ईडी की पूछताछ आगे बढ़ेगी, उसी तरह से जो एक्शन में एनसीबी रहेगी, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में काफी और बड़े नाम होने की आशंका है। और आज जब सौविक चक्रवर्ती का नाम आया है, तो ऐसे में सौविक चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ करने की संभावना है। वहीं गौरव आर्या से पूछताछ लगभग जारी रहेगी। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि एनसीबी ने अभी तक जो भी कार्रवाई की है, अभी तक क्या कुछ उस कार्रवाई में सामने निकल कर आया है? जैसा कि एक और ड्रग पैडलर अभी हिरासत में लिया गया है, उससे पहले कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? उस पूछताछ में क्या कोई अहम जानकारी साझा की गई है? कोई भी तमाम जानकारी जो आपके पास हो। देखिए, एनसीबी लगातार जो है सीबीआई और ईडी के स्टेटमेंट और बयानों के ऊपर काम कर रही थी। जिस तरह से ड्रग्स को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी और ड्रग्स को लेकर ईडी जांच कर रही थी, तो तमाम जो एंगल आ रहे थे वो लगभग एनसीबी के पास पहुंच रहे थे। ऐसे में एनसीबी ने भी अपना शिकंजा कसा था, गौरव आर्या को पूछताछ के लिए डिमांड की थी। लेकिन इस बीच जो है जब रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के चैट में खुलासा हुआ था, गोवा का बिजनेसमैन गौरव आर्या का नाम है। ऐसे में जिस तरह से लगभग 2 दिन की पूछताछ में गौरव आर्या ने तमाम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि उसके बाद से एनसीबी एक्शन में आई है। एनसीबी लगातार पहले दिन ही, जिस दिन गौरव आर्या है उसी दिन ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद एनसीबी ने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। वहीं आज देर रात भी 1 लोगों की गिरफ्तार, तो जाहिर तौर पर अब तक लगभग 5 लोगों की एनसीबी ने गिरफ्तारी किया है। और इन सारे लोगों का नाम जो है ड्रग्स डीलिंग मामले में सामने आ रहा है। वही नए खुलासे के तौर पर जिस तरह गौरव आर्या ने बोला सौरभ चक्रवर्ती कहीं न कहीं ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर जब सौरभ चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा तो और भी कई बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री के खुल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर लगातार एक तरफ ईडी जो है पूछताछ में लगी है, वही दूसरी तरफ एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अब एनसीबी शौविक सैमुअल से कब पूछताछ कर सकती है? कुछ आइडिया है कि कब तक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? शौविक का नाम खुलकर सामने आ चुका है। सत्य प्रकाश, देखिए आज जो है 11 बजे गौरव आर्या को फिर से बुलाया गया है और वहीं सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती को फिर से एक बार तलब कर सकती है। और जब ईडी के सामने सौविक चक्रवर्ती का नाम आया, तो जाहिर तौर पे अब ईडी जो है एनसीबी के मदद से सौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर, तो तमाम चीजें जो लिंक करती है तो कहीं न कहीं इन लोगों का मामला है। जी बिल्कुल। और अभी अगर हम बात सीबीआई की करें तो इस पूरे एसएसआर केस में क्या कुछ अपडेट मिल रही है? सत्य प्रकाश, देखिए कल सीबीआई के सूत्रों से जिस तरह से जानकारी मिली है कि अब तक की पूछताछ में सीबीआई को सुशांत के मर्डर केस की कोई भी जो है इस तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई जो है कहीं न कहीं जो है अब दूसरे एंगल से भी जांच करने की कोशिश करेगी।
हालांकि सीबीआई ने अभी ये जांच बंद नहीं की है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती से आज फाइनेंशियल एंगल से भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी बिल्कुल, आज फिर से एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, 4-5 दिन पूछताछ को हो गए हैं, लेकिन इस बीच में कोई बड़ी या ऐसा अहम खुलासा नहीं हो पाया है सत्यप्रकाश। तो इसे किस तरह से देखें? क्या वाकई में जो शुरुआत से बात कही जा रही थी कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन में थे और इस वजह से उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया, क्या ये अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कोई बड़ा खुलासा इस केस में फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, सीबीआई जो है पहले दिन से ही प्यार, पैसा और ड्रग्स एंगल को लेकर जांच कर रही थी। जी। अब प्यार पैसा तो सामने दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के पैसों का ऐसे आराम करती थी, उनका परिवार भी इसको डिपेंड था, ये चीजें सामने आ रही है। दूसरी बात, ईडी के जांच में ये भी सामने आ गया कि ड्रग्स एंगल है, ड्रग्स जो है का कारोबार ये लोग करते थे। अब रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती कि नहीं, ये सामने बात नहीं आ पाई है। सुशांत जो है ड्रग्स लेते थे कि नहीं, ये बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि बयानों में तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और रिया चक्रवर्ती खुद अपने हाथों से देती थी। रिया चक्रवर्ती बड़ा आर्या से ड्रग्स लेती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये सामने नहीं आ पाया कि रिया चक्रवर्ती जब ड्रग्स लेती थी तो खुद लेती थी या सुशांत के देती थी या उसका बिजनेस के, तो तमाम चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि एनसीबी के बाद जब ये मामला जाएगा तो शायद यह स्पष्ट हो पाएगा कि रिया चक्रवर्ती का रोल इसमें क्या है। जाहिर तौर पर क्राइम एंगल से अगर बात की जाए तो अब तक जो सीबीआई ने जांच किया है, शाम के मर्डर की गुत्थी जो है अब तक सुलझ नहीं पाई है। तो तमाम चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है। जाहिर तौर पर अभी भी वक्त लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस बीच में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विस्तार जांच को लेकर भी तमाम बातें की जा रही थी, अभी उस दिशा में क्या कुछ कदम बढ़ाए गए हैं? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सीबीआई और ईडी ने एक बार नजर रखी थी, लेकिन इस बीच एम्स के डॉक्टर की एक टीम आने वाली थी जो पूरे मामले को फॉरेंसिक तौर पे देखने वाली थी। लेकिन इस बीच एम्स के डॉक्टरों ने एक वक्त मांगा था कि अभी शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो जाहिर तौर पर जब तक एम्स के डॉक्टर या फॉरेंसिक टीम जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गहन जांच नहीं कर लेती, तब तक इसमें कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जाहिर तौर पे है कि एम्स की जो जब टीम मुंबई पहुंचेगी और फॉरेंसिक तौर पे जो है उनके पीएम रिपोर्ट देखेगी तो सारी चीजें जो खुलकर सामने आएगी। जिस तौर पे बताया जा रहा था कि सुशांत की मौत के वक्त जो है उनके गले में काफी बड़े निशान थे, उनके पैर में सुइयां चुभोई गई थी, तो तमाम जानकारी जो इस तरह से खुल के सामने आई थी। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं आ जाता तब तक कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ड्रग पैडलर जैद ने रिया के भाई का नाम लिया था और अभी ये ड्रग पैडलर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।